तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सी वर्ब के साथ किसको हम यूज करते हैं, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस वर्ब के साथ यूज होगी, कौन सी मॉडल वर्ब किस वर्ब के साथ यूज होगी, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं, उनको हम किस तरह से किस वर्ब के साथ और कैसे यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को सिर्फ इतना ही पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे गो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद वेंट, वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। क्या है? गॉन। उसके बाद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म है गोस। इनको तो आप जानते होंगे, गोइंग और गोज को, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये वर्ब की है कौन सी फॉर्म। जिस भी वर्ब में आईएनजी लगती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, और जिसमें एस या ईएस लगता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ तक तो सबको आता होगा। अब इसके आगे देखिए, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आपकी प्रेजेंट में और फ्यूचर में, यानी कि प्रेजेंट के वाक्यों में और फ्यूचर के वाक्यों में, दोनों में यूज होती है। और जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जैसे ये वेंट है, ये आपकी यूज होती है पास्ट के इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट इकलौता ऐसा एक सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, टेंस है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपकी परफेक्ट टेंस में यूज होती है और मॉडल प्लस हैव, यानी कि जिन मॉडल्स के साथ हैव लगता है उनमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें लगती है। इसके बाद आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि ज्यादातर कंटिन्यूअस वाले जो वाक्य होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं जो कंटिन्यूटी को शो करते हैं, उनमें आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ज्यादातर लगती है। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है ये आपकी ज्यादातर प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लगती है। किसमें? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था जिससे कि आप समझ सको। असली फिल्म तो अब आगे चलने वाली है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, आपको ये तो पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह के टेंसेज हैं। और यदि मैं आपको बोलने लगूं कि इनको हम किस तरह से वर्ब में यूज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी वर्ब कहाँ कहाँ पर यूज होंगी, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट में तो बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, और पास्ट में भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फ्यूचर में भी बहुत सारी आती हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट में कौन सी यूज होगी, पास्ट में कौन सी यूज होगी और फ्यूचर में कौन सी यूज होगी। तो चलिए इनको एक एक करके और बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम हैज हैव से स्टार्ट करेंगे। हैज हैव से बनने वाले जितने भी मॉडल वर्ब है और जितने भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उन सबको देखेंगे। तो देखिए, एक तो आप हैज हैव के साथ टू लगाते हैं ना कई बार, जैसे हैज टू, हैव टू। इसको आप यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं उनको बताने के लिए, यानी कि नियर फ्यूचर के वाक्यों को बताने के लिए। जैसे आप बोलते हैं ना, उसे जाना है, ही हैज टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। इस तरह से आप बोलते हैं ना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें आपको कौन सी वर्ब लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब भी हैज और हैव के साथ टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन यदि ये ही हैव आपका मॉडल के साथ आ जाए, किसके साथ? मॉडल के साथ, तो ये हमें पास्ट का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? पास्ट का। इनको हम पास्ट मॉडल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप मान सकते हैं कि जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तो आप बोलोगे यू शुड हैव गॉन। ठीक है, अब ये देखिए पास्ट का सेंटेंस है, तो मतलब जब भी मॉडल के साथ हैव आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है? गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो जब भी मॉडल के साथ हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। यदि हैज हैव के साथ टू आएगा तो वर्ब की गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, जब भी हैज, हैव, हैड और विल हैव, इन तीनों में से, क्या? इन तीनों में से कोई भी आपका इकलौता आएगा, इनके साथ ना कोई मॉडल होगी, इनके साथ ना कोई टू वगैरह होगा लास्ट में, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपने साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
जब भी हैज हैव आएंगे अकेले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड आएगा अकेला वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, विल हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और जब इनके साथ टू आता है तो आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखिए ये जो हैज हैव है ये यूज होता है प्रेजेंट में, जो हैड है ये यूज होता है पास्ट में, और जो विल हैव है ये यूज होता है फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर में। तो इस तरह से आप इन वाली हेल्पिंग वर्ब को समझोगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर दे, अब HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लस गॉन। अब यहाँ पर आप कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं हैज को छोड़कर, क्योंकि सब्जेक्ट दे है, हैज आपका ही सी इट के साथ यूज होता है। आप बोल सकते हैं दे हैव गॉन, दे हैड गॉन, दे विल हैव गॉन, सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि जब भी ये इकलौते आएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे हमने गो की थर्ड फॉर्म गॉन यहाँ पर लगा दी है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो हैज हैव हैड और विल हैव है ये टेंसेज में कौन से टेंस में यूज होते हैं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उसके बाद देखिए अब जैसे वह खेल लिया है तो बोलेंगे ही हैज प्लेड, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी है प्लेड, ही हैज प्लेड, वह खेल लिया है। वह खेल लिया था तो बोलोगे ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, तो ये पास्ट का है, ऊपर वाला फ्यूचर का था। वह खेल लिया होगा तो बोलोगे ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, तो वह खेल लिया होगा। तो यहाँ पर ये फ्यूचर का है, किसका है? फ्यूचर का है, भविष्य काल का है। तो देखिए तीनों में प्लेड है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऊपर वाला हैज है, हैड है, विल हैव है, तीनों हेल्पिंग वर्ब वही है जो मैंने पीछे पढ़ाई थी। तीनों में सब्जेक्ट भी सेम है। तो आपको समझ में आया कुछ कुछ? अब देखिए हम देखेंगे यदि हैज हैव और हैड और विल हैव इनके साथ यदि हम बीन लगा देते हैं, क्या बीन? क्या भाई? बीन। जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, यदि इन तीनों के साथ हम बीन को जोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा? ये आपका प्रेजेंट में तो यूज होगा हैज हैव, और पास्ट में यूज होगा क्या? हैड, और जो विल हैव है वो फ्यूचर में यूज होगा। और ये करेंगे क्या? ये आपके पैसिव की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह? पैसिव की तरह। हैज हैव के साथ यदि बीन लग गया तो उसके बाद ये पैसिव बन जाएगा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ये तो आप सब जानते हैं कि जब भी पैसिव हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जब हैड के साथ बीन लगेगा, जैसे हैड बीन, तो पैसिव बन जाएगा। विल के साथ जो है हैव लगकर बीन लगेगा तो भी ये पैसिव ही बन जाएगा। देखिए आई हैव, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैड, उसके बाद बीन आस्क्ड, तो ये पैसिव की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। समझ में आ गया? आप यहाँ पर हैज हैव में से कोई सा भी लगा सकते हैं, विल हैव में से कोई सा लगा सकते हैं, हैड में से। ये हमेशा पैसिव की तरह ही काम करेगा जब इसके बाद बीन आएगा। आपको बात समझ में आ गई? और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जब हम इज एम आर, किसको? इज एम आर को। जब भी हम इज एम आर और वाजवर इनको यूज करेंगे तो ये क्या करते हैं? देखिए जो इज एम आर है वो तो आपका प्रेजेंट में यूज होता है, जो वाजवर है ये आपका पास्ट में यूज होता है। तो ये हमें क्या दिखाते हैं? ये हमें किसी भी वाक्य की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, किसी समय की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। जैसे कि आई एम वॉचिंग, या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज वॉचिंग। अब देखिए कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आपको अपनी वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी वर्ब में आईएनजी आती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, जैसा कि हमने पीछे गोइंग को देखा था। तो आई वॉच वॉचिंग इसका मतलब है कि मैं देख रहा था, आई एम वॉचिंग मतलब मैं देख रहा हूं। इस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इज एम आर जब भी आएगा कंटिन्यूटी की बात करेगा, वाजवर जब भी आएगा कंटिन्यूटी की बात करेगा, और इनमें हमेशा जो इज एम आर है वो प्रेजेंट में और वाजवर है वो पास्ट में यूज होगा। उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा मॉडल वर्ब पर जो है हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ये आपकी जो मॉडल वर्ब है इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि जब आपकी मॉडल वर्ब बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज की जाती है, इनके बाद कोई भी हैव नहीं होगा, कोई भी टू वगैरह, हैज बीन, हैव बीन कुछ नहीं होगा, तब ये सिंपल आएंगी और इन सिंपल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाएगी। कौन सी फॉर्म? पहली फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे कि वी शुड गो मतलब हमें जाना चाहिए, वी मे गो, वी माइट गो, वी वुड गो, वी शुड गो, वी कुड गो, वी कैन गो। इस तरह से आप कुछ भी मॉडल लिख लीजिए बीच में, सबके साथ ये गो ही रहेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये बात आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब से समझ जानी है।
अब देखिए जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये जैसे वुड, शुड, कैन, कुड, इनके साथ यदि हम हैव लगा देते हैं, जैसे कि वुड हैव, शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, तो ये क्या करेंगे, ये आपका पास्ट और प्रेजेंट दोनों का सेंस देंगे। किसका? पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी। जैसे कि शुड के साथ हैव लगाएंगे तो पास्ट का सेंस देगा, और यदि शुड के साथ हम हैव लगाएंगे और इसके साथ कोई वर्ब ना लगा के किसी वस्तु के नाम को लगा देंगे तो ये हमें किसका सेंस देगा? प्रेजेंट का सेंस देगा। जैसे कि तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, तो बोलते हैं ना यू शुड हैव ए पेन, तो प्रेजेंट बन गया। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तो पास्ट बन गया। इस तरह से इनमें आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इनको यूज करना है। जैसे कि वी कुड हैव प्लेड, मतलब हम खेल सकते थे, तो प्ले की कौन सी फॉर्म यूज की गई है? थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो मैंने आपको पहले बताया था जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही है। अब देखिए ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ यदि हम हैव टू लगाते हैं, जैसे कि मे हैव टू, माइट हैव टू, वुड हैव टू और शुड हैव टू, जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव टू लगेगा तो ये किसकी तरह वाक्य, मतलब किसकी तरह काम करेंगे? एक तरह से ये आपका प्रेजेंट की तरह काम कर सकता है। और जैसे कि वी शुड हैव टू आस्क, वी शुड हैव टू आस्क, और आपने एक चीज देखी, जब भी हैव टू के बाद कोई वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो आस्क है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको इस हैव टू के बाद कुछ भी लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जब भी वर्ब आएगी। कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको नहीं लगानी है, चाहे मे आए, चाहे माइट आए, चाहे वुड आए, चाहे शुड आए। तो ये बात भी आपको इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ याद रखनी है। तो यहां तक आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा कि किसके साथ कौन सी वर्ब का हम यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बच्चों को ये नहीं पता चलता कि सर हम वाक्य में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वाक्य को बनाएं। तो देखिए जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम इजएमआर का यूज करके उसके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसमें आईएनजी लगाते हैं। और मैंने आपको भी पहले पढ़ाया था कि जब भी वर्ब में आईएनजी लगेगी तो कौन सी वर्ब की फॉर्म कहलाएगी? फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। और प्रेजेंट में इसका मतलब होगा कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, कोई काम कंटिन्यूटी में है। तो ये आपका प्रेजेंट में इजएमआर के द्वारा सेंस निकलेगा। और जब आप पास्ट में कंटिन्यूटी को दिखाना चाहते हैं तो आपको वाजवर का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं ना वो खाना खा रहा था, वो टीवी देख रहा था, हम पढ़ रहे थे, वो सो रहे थे। तो इस तरह से पास्ट में आपको वाजवर का यूज करना है, काम चल रहा था। फ्यूचर में आपको विल बी का यूज करना है। किसका? विल बी का। इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। इसका मतलब होगा कि काम आने वाले समय में चल रहा होगा, फ्यूचर में, भविष्य काल में काम चल रहा होगा। वहां पर आप कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस वाले स्ट्रक्चर में प्रयोग करके इन सभी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और इनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यदि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमने अभी पीछे हैज बीन, हैव बीन पढ़ा था वो हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा था। लेकिन जब हैज बीन, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। लेकिन जब इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आती है तो ये आपका पैसिव वॉइस में नहीं होता। तो ये आपका किस में होता है? ये होता है आपका प्रेजेंट का, जो आपका क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जब हम हैज, हैव के साथ बीन लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस देगा। जब हैज हैव आएगा तो आपको पता है हैज हैव हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है, तो ये क्या करेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा प्रेजेंट का। जब हैड के साथ बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आएगी तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन किसका? पास्ट का। इसी तरह से विल हैव बीन आपका फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। और इनका मतलब होता है किसी समय से काम चल रहा है, किसी समय से काम चल रहा था या किसी समय से काम चल रहा होगा। समझ में आ गया? इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। अब जैसे परफेक्ट होता है जिसमें हमने पढ़ा था भी हैज, हैव, हैड और विल हैव, इनके साथ हमने पीछे क्या पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और इनका स्ट्रक्चर ये वाला है जो ऊपर लिखा हुआ था। तो इनका मतलब होता है, हैज हैव का मतलब होता है कि काम खत्म या शुरू हो गया है, हैड का मतलब है काम खत्म या शुरू हो गया था,
और विल हैव का मतलब है काम खत्म या शुरू हो चुका होगा आने वाले समय में। तो इस तरह से आप इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी और कौन सी वर्ब की फॉर्म किसके साथ यूज होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।